प्रेज ऑल लॉर्ड एवरीवन। मैं सुमित छाबड़ा आप सबका स्वागत करता हूं परमेश्वर की हजूरी में और अपने चैनल पर। आइए आज के वचन की आशीष के लिए हम परमेश्वर से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, मैं आपका धन्यवाद देता हूं आज के सुंदर समय के लिए। मैं प्रार्थना करता हूं आज के वचन के लिए, आज का वचन सुनने वालों के जीवन में 100 गुना फलों को लेकर के आने पाए। अंधकार की शक्तियाँ इस वचन को चुरा न सके। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से हम प्रार्थना मांगते हैं, आमीन आमीन। मरकुस रचित सुसमाचार 10 अध्याय उसकी 46वीं आयत से हम पढ़ते हैं। वे यरीहो में आए और जब वह और उसके चेले और एक बड़ी भीड़ यरीहो से निकलती थी, तब तिमाई का पुत्र बरतिमाई, एक अंधा भिखारी, सड़क के किनारे बैठा था। वह यह सुनकर कि यीशु नासरी है, पुकार पुकार कर कहने लगा, हे दाऊद की संतान यीशु, मुझ पर दया कर। बहुतों ने उसे डांटा कि चुप रहे, पर वह और भी पुकारने लगा, हे दाऊद की संतान, मुझ पर दया कर। तब यीशु ने ठहर कर कहा, उसे बुलाओ। और लोगों ने उस अंधे को बुलाकर उससे कहा, ढांढस बांध, उठ, वह तुझे बुलाता है। वह अपना कपड़ा फेंक कर शीघ्र उठा और यीशु के पास आया। इस पर यीशु ने उससे कहा, तू क्या चाहता है कि मैं तेरे लिए करूं? अंधे ने उससे कहा, हे रब्बी, यह कि मैं देखने लगूं। यीशु ने उससे कहा, चला जा, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा कर दिया है। वह तुरंत देखने लगा और मार्ग में उसके पीछे हो लिया, आमीन। पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया कि एक बीज का फलवंत होना उसकी पोजीशन पर, उसकी कंडीशन, उसकी स्थिति पर निर्भर करता है। उसी प्रकार से एक बिलीवर का फलवंत होना या प्रभु से मिरेकल को लेना, अपने डिलीवरेंस को लेना, अपनी हीलिंग को लेना, आपकी पोजीशन पर डिपेंड करता है। आपकी दो तरह की पोजीशन होती है। एक है आपकी फिजिकल पोजीशन, शारीरिक पोजीशन, दूसरी आपकी स्पिरिचुअल पोजीशन। ये दोनों पोजीशंस अगर आपने एक ऑर्डर से लगा ली, एक ऑर्डर पे आपने इनको सही जगह पर कर लिया, आपका मिरेकल आपसे बिल्कुल एक स्टेप दूर पर ही है। परमेश्वर की वचन में लिखा कि यीशु जब उस मार्ग से होकर के जा रहे थे, तो नंबर 1 जो घटना हुई वो ये थी कि वो जो बरतिमाई था, जो अंधा भिखारी, वो उसी मार्ग पर था। उसकी फिजिकल पोजीशन राइट थी, उसी ट्रैक पर वो था जिस ट्रैक पर से जीसस क्राइस्ट होकर के गुजर रहे थे। उसने ये नहीं बोला कि प्रभु मैं कहीं भी रहूं, वो तो मेरे पास आ सकता है, वो तो सभी जगह मौजूद है, उसको मेरी कंडीशन दिखाई नहीं दी। नो, उसकी फिजिकल कंडीशन जो थी बिल्कुल राइट थी। वो उस ट्रैक में वो था उस समय, जिस समय प्रभु यीशु मसीह उस जगह से होकर के गुजर रहे थे। सेकेंड चीज जो यहां पे हुई, जब यीशु मसीह ने बोला कि उसे मेरे पास बुलाओ। अब वो ब्लाइंड है, तो कायदे से तो जीसस क्राइस्ट को उसके पास जाना चाहिए कि भाई वो कहां टटोलते हुए मेरे पास आएगा, मैं ही चला जाता हूं। प्रभु ने बोला उससे मेरे पास बुलाओ। यहां पे एक चीज हुई कि उसने जब ये सुना कि यीशु नासरी तुझे बुलाता है, उसने अपना कंबल फेंका और खड़ा हो गया। वो जो कंबल होता था पुराने समय में, वो भीख मांगने का लाइसेंस होता था। जिन लोगों को डिसेबिलिटी होती थी उस समय में, वो लोगों को उनका पूरा चेक करने के बाद, उनकी बॉडी, उनकी फिजिक को चेक करने के बाद उनको एक सर्टिफाइड रूप से ये कंबल प्रदान किया जाता था, जो कि भिखारी होने का एक सिंबल होता था, एक संकेत होता था कि हाँ भाई, इसकी फिजिकल कंडीशन जो है वो वैसी नहीं है कि ये मेहनत करके या कुछ लेबर करके अपना पेट पाल सके। तो ये लाइसेंस है इसका, ये कंबल, ये भीख मांग करके अपना जीवन बिताएगा। ये उस समय की मान्यता बोल लीजिए या उस समय का प्रचलन बोल लीजिए। उस समय ऐसी रीति चलती थी, गवर्नमेंट का ये नियम था उस समय का। उस कंबल को अपने ऊपर से फेंक देने का मतलब था कि वो लाइसेंस जो उसे मिला है उसके जीवन यापन का, उस लाइसेंस को उसने छोड़ दिया कि अब चाहे कुछ भी हो जाए, मैं इस कंबल के साथ, इस भिखारी के जीवन के साथ आगे नहीं बढ़ूंगा, मेरे को हील होना है। उसको तब ये नहीं पता था कि वो हील होगा ही या नहीं होगा, बट जब उसने ये सुना कि जीसस इज कॉलिंग यू, यीशु नासरी तुझे बुला रहा है, तो उसने उस कंबल को फेंक दिया। मतलब अपने पुराने कैरेक्टर को, अपनी स्पिरिचुअल कंडीशन को उसने चेंज कर लिया। उसकी स्पिरिट जो है वो नए रियल्म में चले गई। और जैसे ही ये हुआ, आपने देखा कि अगली आयतों में उसे उसकी आंखें वापस मिली। आपकी फिजिकल कंडीशन राइट होना बहुत ज्यादा जरूरी है। आप जीवित चर्च में होना बहुत ज्यादा जरूरी है। आप सोचेंगे मैं कहीं भी रहूं, प्रभु तो सब जगह मौजूद है। नो, ये रॉन्ग कॉन्सेप्ट है। आपको राइट जगह पे, जिस जगह पे पवित्र आत्मा का जुम्बिश होती है, जिस जगह पे यीशु मसीह की उपस्थिति होती है, वो सब जगह मौजूद है। उसका मैनिफेस्टेशन सब जगह एक समान नहीं है। वो इस रूम में भी मौजूद है जहां मैं बैठ के वीडियो बना रहा हूं, उस रूम में भी मौजूद है जहां बैठ करके आप इस वीडियो को देख रहे हैं। पर उसकी मैनिफेस्टेशन जैसी इस रूम में है वैसी उस रूम में हो, जरूरी नहीं है।
उसकी मैनिफेस्टेशन को एक्टिवेट करने के लिए एक स्पिरिचुअल प्रैक्टिस की जरूरत पड़ती है। मैंने पिछली वीडियोस में, अपनी शुरू की वीडियोस में इसके बारे में बताया है। और जिस चर्च में ये प्रैक्टिस होती है, जिस चर्च में उस तरह की वर्शिप की जाती है, जिस वो उस जगह पर उसकी हजूरी मैनिफेस्ट करती होती है, वहां आपका होना बहुत ज्यादा जरूरी है। सेकेंड चीज, आपको अपनी स्पिरिचुअल कंडीशन बदलनी बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आपकी स्पिरिट राइट नहीं है, कितनी मैनिफेस्टेशन वाली आप चर्च में बैठे हो, आप सूखे ही वापस आओगे, जैसे गए वैसे ही वापस आओगे। आपको यीशु मसीह को जब क्रूस पर चढ़ाया गया था तो उनके दोनों तरफ के डाकू तो याद होंगे ना। आपने प्रचार में सुना होगा, आपने पढ़ा भी होगा, यीशु मसीह के दाहिने और बाएं एक एक डाकू क्रूस पर चढ़ाए गए थे। दोनों की फिजिकल कंडीशन तो एक ही थी ना। यीशु मसीह के एक दाएं था, एक बाएं था, यीशु मसीह के पास ही थे दोनों की फिजिकल कंडीशन तो राइट थी, लेकिन एक ने अपनी स्पिरिचुअल कंडीशन को बदला। उसने बोला, हे यीशु नासरी, जब तू अपने राज्य में आए तो मुझे याद रखना, मुझे स्मरण रखना। दूसरे ने नहीं बोला, दूसरे की स्पिरिट चेंज नहीं हुई। यीशु मसीह ने इसको बोला कि आज ही तू मेरे साथ स्वर्ग लोक में होगा। दूसरा डाकू गया नर्क, वो क्योंकि दोनों एक जगह पे रहने के बावजूद एक ने, देखिए, उस मिरेकल को ले लिया, अपने डिलीवरेंस को ले लिया, अपनी साल्वेशन को ले लिया, स्वर्ग के राज्य को ले लिया, एक रह गया। क्योंकि स्पिरिचुअल कंडीशन बदलनी बहुत ज्यादा जरूरी है और यहां पे बिलीवर्स चूक कर जाते हैं। आप इस बात को नोट करें, आपकी फिजिकल कंडीशन राइट होना चाहिए, राइट चर्च का हिस्सा बने, वो घर के पास हो चाहे दूर हो। और सेकेंड चीज, जब आप उस चर्च में बैठे, अपनी स्पिरिट राइट रखें परमेश्वर से डिलीवरेंस लेने के लिए। गॉड ब्लेस यू ऑल। परमेश्वर का वचन जो आज आपके जीवन में बोएगा, मैं बिलीव करता हूं वो 100 गुना फलवंत होगा। आइए मैं आप सबके लिए प्रार्थना करता हूं। खुदा बाप, मैं आपको धन्यवाद देता हूं आज के सुंदर समय के लिए। आज का वीडियो परमेश्वर पिता, सारे लोग जब इस वीडियो को देखते हैं, इनके जीवन में 100 गुना फलवंत हो, अंधकार की शक्तियां इससे चुरा न सके। यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से मैं प्रार्थना मांगता हूं, आमीन आमीन। गॉड ब्लेस यू ऑल। मैं मिलता हूं अपनी अगली वीडियो में। चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट सेक्शन में आमीन लिखें और अपने लिए रिसीव करें प्रेयर को। गॉड ब्लेस यू ऑल। जय मसीह की।